इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे ग्रीस से। दोस्तों, ग्रीस जो कि एक बड़ी संख्या में मिराज 2000 को ऑपरेट करता रहा है और इस समय तकरीबन उसके पास 18 की संख्या में जो मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट है स्टोरेज में मौजूद है। और अब मीडिया रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ग्रीस इस समय इन फाइटर एयरक्राफ्ट को बेचने की कोशिश कर रहा है और भारत को यहाँ पर एक पोटेंशियल कस्टमर के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल ये बड़ा है कि क्या अब भारत सेकेंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट्स को उड़ाएगा? क्या ये भारत के लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं? तो आपको बता दें कि भारत इसको सिर्फ उड़ाने के पर्पज से नहीं देख रहा है। अगर भारत देख रहा है तो भारत का यहाँ पर उद्देश्य होगा स्पेयर पार्ट्स की कमी को पूरा करना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिराज 2000 एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है ये फ्रांस में बंद हो चुका है, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत को आने वाले भविष्य में स्पेयर पार्ट्स की जो दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक कंफर्मेशन सामने नहीं आई है कि भारत इसको खरीदेगा या नहीं, लेकिन अगर भारत इसको खरीदता है 18 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट बताए जा रहे हैं, तो भारत यहाँ पर जो स्पेयर पार्ट्स की कमी है उसको पूरा करने के पर्पज से इन एयरक्राफ्ट को खरीदेगा और इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं भारत उनका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी भी हम बता दें कि भारत की तरफ से कोई आधिकारिक कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एक ऐसी मिसाइल को लेकर के आ रही है जो काफी लंबे समय से चर्चा पर है, और यह है ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा बनाई गई सबसे नई मिसाइल, जिसको हम ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन के नाम से जानेंगे। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, जिसका इंतजार हम सब काफी लंबे समय से कर रहे हैं, इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का जो फ्लाइट ट्रायल है ये 2025 से 26 के बीच में शुरू किया जाएगा। जी हाँ, ये ब्रह्मोस का एक लाइटर वेरिएंट है जिसको भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, MiG-29, इसके अलावा जो दूसरे फाइटर जेट हैं उनमें इस्तेमाल करने के पर्पज से बनाया जा रहा है। इनफैक्ट भारत के जो भविष्य के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि तेजस मार्क 2 एम का, इनको भी ध्यान में रख करके ये जो मिसाइल है ये विकसित की जा रही है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस का ये दावा है कि 2025 से 26 के बीच में इस मिसाइल के जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत होगी और बाद में जब सारे ट्रायल्स को वैलिडेट कर दिया जाएगा तो इनको प्रोडक्शन में उतारा जाएगा और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का स्ट्राइक पैकेज का एक अहम हिस्सा होने वाली है। दोस्तों, हम सब अच्छे से जानते हैं भारतीय वायुसेना के लिए जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स हैं उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्स मल्टीप्लायर्स, और इनको ध्यान में रख करके भारत के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया जाना है। एएनआई की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि डिफेंस फोर्सेस की कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए इस समय इंडिया ये प्लान कर रहा है कि 3 की संख्या में जो नए स्पाई प्लेन्स हैं इनका निर्माण भारत में किया जाएगा, जिसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल एनिमी के ऊपर जो नजर है वो रखने के लिए किया जाएगा। खासकर उनका जो कम्युनिकेशन है उस पर ये अपनी नजर रखेंगे और इसके अलावा इनसे लॉन्ग रेंज के जो सर्विलेंस मिशन है ये भी एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे। और रिपोर्ट्स में एएनआई के ये भी कहा गया है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये इंडिजिनसली तैयार किया जाएगा, यानी स्वदेशी तौर पर ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और इसमें अधिकतर जो टेक्नोलॉजीज और जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होंगे ये भी मेड इन इंडिया होने वाले हैं, यानी इंपोर्टेड सिस्टम हमें इसमें ना के बराबर दिखेंगे। हालांकि ये जो प्रपोजल है 3 स्पाई प्लेन का, इसे अभी मंजूरी नहीं मिली है, ये एडवांस स्टेजेस में है और माना जा रहा है कि अगले हफ्ते डिफेंस मिनिस्ट्री की जो मीटिंग होगी उसमें इनको अप्रूवल दे दिया जाएगा। बेसिकली इस स्पाई प्लेन को हम सिग्नल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन जैमिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट के नाम से जानेंगे। और इसमें जो एडिशनल डिटेल सामने आई है वो ये बताती है कि इस प्रोजेक्ट को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी यानी DRDL और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसमें भारतीय वायुसेना जो पुराने एयरबस 319 एयरक्राफ्ट हैं इनको इस्तेमाल करेंगी। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारत की जो सर्विलेंस कैपेबिलिटी है उसमें एक बड़ा बूस्ट लेकर के आएंगे। अब हम एयरक्राफ्ट की बात कर ही रहे हैं तो चलिए आपको एक बोनस न्यूज भी दे देते हैं। रक्षा मंत्रालय को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय हाल ही में जो मीटिंग आयोजित करी जानी है इसमें 10,000 करोड़ रुपए ऐसे प्रोजेक्ट पे यहाँ पर आवंटित करने वाले हैं जो कि मिड एयर रिफ्यूलर से संबंधित है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारतीय जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की लागत में 6 की संख्या में जो मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट है इनको एक्वायर करने के बारे में विचार कर रही है। हालांकि ये प्रपोजल एडवांस स्टेजेस में है और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इसको अप्रूव कर दिया जाएगा और ये बाय ग्लोबल कैटेगरी के अंतर्गत खरीदे जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में फोर्स मल्टीप्लायर्स की काफी कमी है, जिसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मिड एयर रिफ्यूलर, एवैक्स शामिल हैं और इनको पूरा करने का प्रयास निरंतर जारी है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं भारतीय वायुसेना का जो AL-31 FP इंजन है
जो कि सुखोई 30 MKI जेट में इस्तेमाल किया जाता है, इसको अपग्रेड करने की कवायद लगातार चल रही है। इसमें सुधार करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। शुरुआत में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह बताया गया था कि इसके लिए भारतीय वायुसेना रूस से मदद लेने पहुंची थी, लेकिन रूस ने अपने हाथ खड़े कर दिए ये बोलते हुए कि अब ये जो इंजन है इनको और ज्यादा अपग्रेड नहीं किया जा सकता। और रूस ने ये कहा था कि आप इससे अच्छा है कि जो AL-41 इंजन है उनको एक्सेप्ट करें, और यहाँ पर रूस पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार था। लेकिन हम जानते हैं कि भारत देश इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, और अब कुछ ऐसा ही हुआ है। इंडियन एयरफोर्स संयुक्त संस्थाओं के साथ मिल करके AL-31 FP इंजन के जो अधिक कंपोनेंट्स हैं इनको इंडिजनाइज कर रही है, जिसमें एक्सट्रैक्टर, फिक्सचर, मैनुअल और दूसरे जो टूल्स हैं वो शामिल हैं। इसके पहले भी कुछ बड़े जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो किए गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि धीरे धीरे भारतीय वायुसेना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से AL-31 FP इंजन को मॉडिफाई करती रहेगी, और ये सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल होते रहेंगे। दरअसल सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए खुद रूस ही आगे आया था, जहां पर उसने कहा था कि भारत को अब बिना देर किए जो AL-41 इंजन है इनके प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वो इंजन है जो भारतीय वायुसेना की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है, और एक लंबे समय तक ये भारतीय वायुसेना को अपनी सर्विस देते रहेंगे। आपको बता दें कि जो 41 इंजन है, यह तकरीबन 23,000 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करता है, जबकि जो AL-31 इंजन है, ये 13,000 से लेकर के 17,000 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा AL-41 में वेरिएबल ज्योमेट्री फैंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी सहायता से जो थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है और फ्यूल एफिशिएंसी है, ये मिशन रिक्वायरमेंट के आधार पर एडजस्ट की जा सकती है, जबकि हमें AL-31 में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अगर हम AL-41 की बात करें तो इसका इस्तेमाल रूस के जो Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसके अलावा Su-57 फैलन है, इसमें होता दिखाई पड़ा है, जबकि AL-31 सीरीज के जो इंजन है ये हमें सुखोई 27 और सुखोई 30 फैमिली के जो एयरक्राफ्ट हैं इसमें देखने को मिलते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड को लेकर के आ रही है। दोस्तों, आज म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि उन्हें एक नया एक्सपोर्ट कस्टमर सऊदी अरेबिया के रूप में मिला है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड को सऊदी अरेबिया से $225 मिलियन का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके अंतर्गत वो सऊदी अरेबिया को जो आर्टिलरी एमुनिशन है वो सप्लाई करेंगे। और ये जो आर्टिलरी एमुनिशन है ये उनके पार्टनर, जो कि सऊदी में पार्टनर है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड का, जिसका नाम नदरा है, उसकी सहायता से डिलीवर किए जाएंगे। और आपको बता दें ये एक बहुत बड़ा ओकेशन है, क्योंकि ऑलरेडी म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाए गए जो एमुनिशन है इनको अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि कुछ इसमें विवाद भी हुआ था उस समय, जब यूक्रेन से कुछ वीडियोस सामने आई थी जहां पर यह दावा किया गया था कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया जो एमुनिशन है ये यूक्रेन में इस्तेमाल किया गया, और भारत पे ये आरोप लगाए गए कि भारत ही इनको सप्लाई कर रहा है। लेकिन बाद में रिपोर्ट्स में हमें यह पता चलता है कि यूक्रेन में जो एमुनिशन पहुंचे थे ये भारत ने नहीं पहुंचाए थे, बल्कि भारत ने किसी यूरोपियन कंट्री को बेचा था, और उसने बिना भारत की सहमति के ये जो एमुनिशन है इनको यूक्रेन तक पहुंचाया था। खैर, जो भी हो, अब लगातार भारत की जो एक्सपोर्ट मार्केट है ये इनहेंस हो रही है, और इसका फायदा हमें इकोनॉमी के तौर पर देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।